राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, क्या तात्पर्य है तुम्हारा बासु कि राजकुमारी पद्मावती का कोई पता नहीं चला है। और फिर कहते हैं, अपने रक्षकों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। और फिर राजकुमार बासु कहता है, जी पिताश्री। और तभी महर्षि भृगु आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाइए बासु। और फिर महाराज आकाश ऋषि भृगु को देख के कहते हैं, तो ऋषि भृगु पधारे और कहते हैं, आइए मैं राजा आकाश आपका स्वागत करता हूँ ऋषिवर। और फिर अत्यंत क्रोध में कहते हैं महाराज आकाश ऋषि भृगु से, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? ये देखने की वर्षों से मैंने जो सम्मान अर्जित किया है वो मिट्टी में कैसे मिल रहा है। और कहते हैं आगे, मुझे आपकी कोई भी परामर्श की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर, जो करना होगा मैं स्वयं कर लूँगा। और कहते हैं, जाइए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, मैं यहाँ कोई परामर्श देने नहीं आया हूँ राजन, मैं यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार बासु का आज रात्रि को ही विवाह करा देने का प्रस्ताव। और फिर महाराज आकाश कहते हैं ऋषि भृगु से, मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है वो, वेंकटगिरी का सम्मान नष्ट हो गया और ऐसे अवसर पर आपको अपनी पुत्री का मंगल परिदाय सूझ रहा है। और फिर आगे कहते हैं महाराज आकाश ऋषि भृगु से, आपने तो कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती आपकी पुत्री के समान है और एक पुत्री के घर को नष्ट होते देखकर उस पर शोक मनाने के स्थान पर आप अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, राजन मैंने जो भी कहा था सत्य कहा था, इसीलिए ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि इसमें राजकुमारी पद्मावती का भी हित है। और बताते हैं, मैं श्रीनिवास को भली भांति जानता हूँ, इसीलिए ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, यदि आज रात्रि भार्गवी और राजकुमार बासु का विवाह होता है तो ये श्रीनिवास नाम की समस्या हमारे जीवन से सदैव के लिए चली जाएगी और तब आपकी पुत्री आपको वापस मिल जाएगी और तब आप उनका विवाह करा देना और आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा राजन। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नारायण को अपने समक्ष देखती हैं और कहती हैं, ये कैसे संभव है? नारायण तो त्रिदेव का अंग है, वो तो बैकुंठ में निवास करते हैं, तो तुम। और तभी राजकुमारी पद्मावती रुक जाती हैं और कहती हैं, हाथ जोड़ के आप यहाँ क्यों और कैसे? और फिर नारायण बताते हैं, ये प्रथम बार नहीं है जब मैं अवतरित हुआ हूँ, न ही अंतिम अवसर है। और फिर नारायण राजकुमारी पद्मावती को दिखाते हैं, जब जब धर्म और प्रेम को मेरी आवश्यकता थी मैं आया, कभी सृष्टि के प्रारंभ में मत्स्य बनकर, कभी कूर्म बनकर, कभी बराह बनकर, कभी नरसिंह तो कभी बावन, कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर मैं आया। और राजकुमारी पद्मावती सब कुछ देख भी रही होती हैं। और कहते हैं नारायण आगे, कभी कृष्ण बनकर, हर अवतार में रूप भिन्न थे, कारण भिन्न थे, स्थान भिन्न थे, किंतु उद्देश्य सदैव एक ही था, प्रेम की रक्षा, प्रेम का संवर्धन, क्योंकि प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही पराक्रम है, प्रेम ही आस्था है। और फिर आगे बताते नारायण, इन सभी अवतारों के भांति श्रीनिवास भी मेरा एक अवतार ही है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण अपने श्रीनिवास के रूप में आ जाते हैं और बता रहे होते हैं, सब कुछ बदला, युग बदले, स्थान बदले, परिस्थितियां बदली, कारण बदले, और इन सभी अवतारों में यदि कुछ ऐसा रहा जो सदैव नित्य रहा तो वो थी वो व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है? और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, हाँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं असत्य कह रहा हूँ, राजकुमार बासु और भार्गवी का विवाह
अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं उचित है, और अपने कमंडल से गंगा जल लेकर अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, महर्षि भृगु, तो मैंने आज तक जो भी तप किए हैं उसकी शपथ खाकर कहता हूँ, यदि आज रात्रि मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार बासु का विवाह होता है और मेरी पुत्री इस महल में आती है, तो इस राजमहल की सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। और फिर आगे महर्षि भृगु कहते हैं, इस राजमहल में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन ऐसे होगा जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ हो। और कहते हैं ये ऋषि भृगु की सौगंध है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से, अब निर्णय आपको लेना है राजन, कि मेरी पुत्री भार्गवी और आपके पुत्र राजकुमार बासु के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। और फिर महाराज आकाश कहते हैं महर्षि भृगु से, मैं जानता हूँ ऋषिवर कि आप झूठी शपथ नहीं लेंगे। यदि आपको विश्वास है कि भार्गवी के महल में आने से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तो ठीक है ऋषिवर, भार्गवी और राजकुमार बासु का विवाह आज रात्रि में ही होगा। और ये सुनकर ऋषि भृगु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, धन्यवाद राजन। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु जा रहे होते हैं महल से और सोच रहे होते हैं, अब नारायण मेरी भार्गवी को मुझसे दूर कभी नहीं कर पाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां वो प्रथम बार आते हैं, वेंकटगिरी में, और वृक्ष पे श्री लिखते हुए। और राजकुमारी पद्मावती वृक्ष को देखती हैं और कहती हैं, ये श्री ये क्या है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, इस पे अपना हाथ रखो, स्वयं ही ज्ञात होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती वृक्ष के ऊपर लिखे हुए श्री पर अपना हाथ रखती हैं और ज्ञात होता है कि श्रीनिवास ने ही ये श्री लिखा हुआ होता है। वेंकटगिरी में आते ही और कह रहे होते हैं, जहाँ श्री का वास है वहाँ श्रीनिवास है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से ये, और फिर श्रीनिवास कहते हैं श्रीनिवास की श्री भार्गवी। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती वृक्ष के ऊपर से अपना हाथ हटा लेती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को, मैं वेंकटगिरी में आया ही इसीलिए था। और बताते हैं आगे, जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया उस क्षण से लेकर आज तक मेरा मात्र एक ही उद्देश्य रहा है, और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। मैं केवल और केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ, और इसीलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ और ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती स्मरण कर रही होती हैं, भार्गवी ने कहा होता है, मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। और फिर राजकुमारी पद्मावती ये स्मरण करके कहती हैं, कितनी मूर्ख थी मैं, इतने समय से सत्य मेरे समक्ष था और मैं देख ही नहीं पाई। सदैव यही सोचती रही कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मेरे लिए कभी था ही नहीं, वो तो भार्गवी के लिए था, सदैव से भार्गवी के लिए था। और फिर अत्यंत क्रोध में कहती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से, तुम चले जाओ भार्गवी के पास। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, अब भी क्रोधित हो पद्मावती, और कहते हैं आगे श्रीनिवास, मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता चुका हूँ, अपना उद्देश्य बता चुका हूँ, तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मनुष्य नहीं नारायण हो। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, किंतु मैं नारायणी नहीं हूँ जो पंच तत्व को नियंत्रित करती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।